तो कैसे हो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर के बारे में आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको पता नहीं होगी। तो राम भक्तों को वर्षों से जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी अब आ गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर के तैयार हो चुका है। दर्शकों तक पंडाल में रहने वाले भगवान रामलला को अब पक्की छत मिलने जा रही है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी राम मंदिर निर्माण का कार्य जारी रहेगा, क्योंकि यह मंदिर 3 मंजिला होगा, जिसका प्रथम तल पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गया है। वैसे तो राम मंदिर की अनेक सारी विशेषताएं हैं, लेकिन एक विशेषता यह है कि इस मंदिर को बनाने में 1 ग्राम लोहे का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर मंदिर की लंबाई की बात कर लो तो यह पूर्व से पश्चिम 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। ये सब बिना लोहे के ही बनाए गए हैं। जी हाँ, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में 1 ग्राम भी लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। राम मंदिर को परंपरागत नागर शैली में बनाया गया है और इस मंदिर में लोहे का यूज नहीं करने से इस मंदिर की आयु कम से कम 1000 वर्ष तो होगी। अगर इस मंदिर में लोहे के सरियों का इस्तेमाल होता तो इसकी आयु घट जाती और बार बार मरम्मत की जरूरत करनी पड़ती, क्योंकि लोहे में जंग लग जाती है। अगर मंदिर में लोहे का प्रयोग होता तो संभव है कि उसमें जंग लगती, जिसकी वजह से मंदिर की नींव कमजोर हो जाती। ऐसे में राम मंदिर का 1000 साल तक टिक पाना मुश्किल ही हो पाता। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले के समय में ज्यादातर इमारतें बिना लोहे के ही बनाई जाती थी। इसी वजह से वे इमारतें आज भी बहुत मजबूती के साथ दिखाई देती हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं राम मंदिर के इतिहास के बारे में। सनातन धर्म में श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। वे दुनिया में वास्तविक रूप से पूजे जाने वाले राजा हैं। प्राचीन महाकाव्य वाल्मीकि ने रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में जहां पर उनका जन्म हुआ था उस जगह को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कई बार विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने की घोषणा की। इसके लिए 1990 के दशक में विश्व हिंदू परिषद में श्री राम लिखी गई ईंटें और धनराशि एकत्रित की गई। एक समय पर सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहां मंदिर का निर्माण शुरू नहीं किया गया। इस बीच मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता गया और साल 1992 में इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और साल 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया और इसके बाद साल 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला सुनाया गया कि विवादित जगह को सरकार एक ट्रस्ट के रूप में सौंप दे। जिसके बाद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन करके वे जमीन ट्रस्ट को सौंप दी और ट्रस्ट ने मार्च 2020 से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया और इसके आगामी 2024 में इसके काम के पूरा होने की संभावना है। तो अब हम बात कर लेते हैं राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। तो सबसे पहले राम मंदिर की डिजाइन साल 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार की गई थी। सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों की डिजाइन बना रहे हैं और अब तक 100 से ज्यादा मंदिरों की डिजाइन बना चुके हैं। साल 2020 में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो मंदिर के पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव करके उसे स्वीकार कर दिया गया और उसी के अनुसार मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। ये मंदिर नागर शैली में बनाया जाएगा। नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण की वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उसके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। इन वास्तुकारों ने मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष, राम कथा कुंज, वैदिक पाठशाला, संत निवास, यति निवास, संग्रहालय और कैफेटेरिया को डिजाइन किया है। मंदिर के साथ इनका निर्माण भी किया जा रहा है। तो अयोध्या का राम मंदिर बहुत ही विशालकाय मंदिर है और इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब यह मंदिर पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया का 3रा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के बारे में। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को किया था। इस दौरान नरेंद्र मोदी जी ने चांदी की ईंट की स्थापना की थी। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि पर पंडितों ने 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान किए। इस दौरान भगवान राम की पूजा की गई और मंदिर के शिलान्यास में सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भारत के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र पानी लाया गया। इस दौरान पाकिस्तान की शारदा पीठ से भी मिट्टी लाई गई और साथ ही साथ
गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और कावेरी नदी का भी जल इसमें अर्पित किया गया। शिलान्यास समारोह के उत्सव में अयोध्या के मंदिर में 7000 से भी ज्यादा दीपक के दिए जलाए गए। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में बना हुआ है, जिसमें 54,700 वर्ग फीट भूमि शामिल है। राम का मंदिर पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। इस परिसर में इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के देखरेख में हो रहा है। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंसी पर्वत के बलुआ पत्थरों से भी हो रहा है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं मंदिर के आकार के बारे में, यानी साइज ऑफ टेम्पल। तो मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा, जबकि संरचना की परिधि गोलाकार होगी। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया जा रहा है। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जिसमें 5 गुंबद और 1 टावर होगा। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। रामलला भगवान श्री राम के शिशु अवतार हैं। मंदिर में गर्भगृह की तरह गर्भ मंडप पूरी तरह से ढका हुआ होगा, जबकि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडल खुले रहेंगे। मंदिर में खिड़कियां और दरवाजे भी लगाए जाएंगे। मंदिर में लगने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां सागौन की लकड़ी से बनाए जाएंगे। ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है, जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भगवान श्री राम की मूर्ति। मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शिल्पग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। ये शिलाएं नेपाल के मुक्तांग जिले में बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई और ये भी कहा जा रहा है कि शिलाग्राम की ये शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी है और इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंदिर के घंटे के बारे में। तो श्री राम मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया जाएगा, जो 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा होगा। इसके अलावा मंदिर में विभिन्न प्रकार के 10 छोटे घंटे भी लगाए जाएंगे, जिनका वजन 500, 250, 100 किलो तक के होंगे। घंटों का निर्माण पीतल के साथ अन्य धातुओं को मिला करके किया जाएगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं श्री राम मंदिर में मिलने वाले दान के बारे में। तो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए श्रद्धालु लगातार दान कर रहे हैं। रामलला के मंदिर को हर महीने करोड़ों रुपए दान में मिल रहे हैं। अगर वर्तमान समय में बात कर ले तो श्री राम मंदिर में दर्शन करने के लिए डेली 50,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं और इस मंदिर के पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर लमसम 1 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ पर आने की संभावना है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब राम मंदिर बनकर के कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो तैयार होने के बाद यहाँ पर प्रतिदिन 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु लोग आएंगे। तो इन श्रद्धालु लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमर कस ली है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 32,000 करोड़ रुपए की विशाल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसके तहत अयोध्या को एक सुंदरतम नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके साथ ही अयोध्या के रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा मठ मंदिरों का सुंदरीकरण किया जा रहा है और शहर में 4 लेन और 6 लेन मार्गों का निर्माण भी चल रहा है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 22 जनवरी 2024 के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर की यात्रा की योजना है। तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर के अभिषेक यानी प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जाएगा। तो इस तरह से श्री राम जी का ये मंदिर ये बन करके तैयार होगा और 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का अभिषेक समारोह किया जाएगा। तो अगर अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं राम मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। तो मंदिर से कुछ दूरी पर ही जमीन में टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा, जिससे कि अगर सालों बाद भी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो इस कैप्सूल की मदद से मिल सकती है। तो बेसिकली टाइम कैप्सूल यानी कि काला पत्र ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारियों को भविष्य या फिर किसी दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है। टाइम कैप्सूल का मतलब भावी पीढ़ियों को किसी एक विषय से जुड़ी लगभग सारी जानकारी देना होता है। टाइम कैप्सूल में बंद जानकारी में आसानी से फेरबदल नहीं हो सकता। इस मंदिर में कहीं पर भी स्टील और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 2500 से भी अधिक स्थानों से मिट्टी को एक जगह एकत्रित करके
इस मंदिर में लाई गई है और फिर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही देश की अलग अलग नदियों का भी पानी इस्तेमाल किया गया है और भारत से लोग मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे और पूरे भारत में सोने और चांदी की ईंटें मंदिर निर्माण के लिए लाए गए हैं। इस पूरे मंदिर को वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भगवान राम के अलावा इस मंदिर में कई देवी देवताओं की भी मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। इस मंदिर को भूकंप को देखते हुए भी बनाया गया है, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में रिएक्टर स्केल माप करके 8 से 10 तक का भूकंप सहन करने के लायक इस मंदिर को बनाया गया है। तो इस तरह से राम मंदिर बनकर के तैयार होगा। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आज मैंने आपको श्री राम मंदिर के बारे में सारी जानकारी बता दी है। अगर आपको इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।